Bill Gates, co-founder of Microsoft. Mark Zuckerberg, co-founder of Facebook. Gautam Adani, founder of Adani Group. Richard Branson, co-founder of Virgin Group. इनमें से जितने भी लोग हैं ये सब सक्सेसफुल लोग हैं। उन्होंने कोई सीक्रेट फॉर्मूला यूज नहीं किया, उन्होंने बस एक काम किया। जब बाकी लोग सोच रहे थी तो उस समय वो काम कर चुकी थी। जब लोग एक्सक्यूजेस दे रही थी तो वो डेली इम्प्रूव कर रही थी। सक्सेस टैलेंट से नहीं बल्कि डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट से बनती है। इमेजिन करो एक छोटा सा आइडिया, एक छोटा सा बिजनेस और एक आदमी की मेहनत, क्या ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बना सकती है? आज दुनिया में ऐसे कई बिजनेस है जिनके नाम सुनते ही लोग इंस्पायर हो जाती है। टोयोटा, अदानी ग्रुप, रिलायंस, ये सिर्फ कंपनी नहीं बल्कि लाखों लोगों के लिए मोटिवेशन है। लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों कि इनकी शुरुआत इतनी आसान नहीं थी। आज के इस वीडियो से दोस्तों हम जानेंगे रिलायंस, अदानी ग्रुप और टोयोटा के पीछे क्या छुपा है। आज टोयोटा दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी में से एक है, लेकिन इस कंपनी की कहानी कार से नहीं बल्कि टेक्सटाइल मेकिंग से शुरू हुई थी। फाउंडर खिशिरो टोयोटा एक ऐसे परिवार से थी जहां इनोवेशन की बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती थी। उन्होंने जापान में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को आगे लेने की सपना देखा। उस समय दुनिया की कार इंडस्ट्री पर अमेरिका और यूरोप का दबदबा था और जापान में अपना कार बनाना बहुत मुश्किल थी। लेकिन गौतम अदानी, आज उसका नाम इंडिया में सबसे बड़ा बिजनेसमैन में से एक है, लेकिन उसका जर्नी किसी रॉयल फैमिली से शुरू नहीं हुआ। शुरुआती दिनों में उन्होंने ट्रेडिंग से एक्सपीरियंस ली। उन्होंने मार्केट को ऑब्जर्व किया, उन्होंने समझा डिमांड और सप्लाई कैसे काम करती है। यही से उसका बिजनेस थिंकिंग डेवलप हुई है। बाद में उन्होंने अपनी कंपनी को शुरुआत की और धीरे धीरे अलग अलग सेक्टर में काम करने लगे। दुनिया के टॉप रिचेस्ट लोगों में से एक, एशिया के सबसे अमीर गौतम अडानी की कहानी एक फिल्म के स्क्रीन प्ले जैसी है। एक साधारण चौल से अपनी लाइफ को शुरू करने वाले गौतम अडानी ने वेल्थ के मामले में बिल गेट्स और वॉरेन बफेट को पीछे छोड़ दिया है। गौतम अडानी दुनिया के बिजिएस्ट डील मेकर हैं। गौतम अडानी ने एक साधारण डायमंड ट्रेडर के तौर पर कारोबार शुरू किया था। आज पोर्ट्स, माइंस, पावर, सोलर पावर, ग्रीन एनर्जी, सीमेंट, हाउसिंग से लेकर पेट्रोकेमिकल्स, शायद ही कोई ऐसा सेक्टर हो जहां गौतम अडानी ने अपनी सफलता का झंडा न गाड़ा हो। आज अदानी ग्रुप इंडिया में सबसे बड़ी बिजनेस ग्रुप में से एक माना जाता है। दुनिया की लगभग हर बड़े इंटरप्रेन्योर में एक बात कॉमन होती है, वो सिर्फ आज की इस प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचती बल्कि 10 से 20 साल आगे प्लानिंग के बारे में सोचती है। बिजनेस में हर दिन नया चैलेंजर सामने आती है। जो लोग फ्यूचर को देखकर फैसला लेती है उनके पास मुश्किल टाइम से निकलने के लिए बेहतर मौका होता है। किसी भी बिजनेस की असली ताकत सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं बल्कि कस्टमर को दिल जीतना होता है। अगर लोग आप पर भरोसा करती है तो वही भरोसा आपको बिजनेस को सालों तक मजबूत बना सकती है। टेक्नोलॉजी हर दिन बदल रही है। जो कंपनी बदलाव को एक्सेप्ट करती है तो उसके पास नया मौका आते हैं। चाहे ऑटोमोबाइल या फिर टेलीकॉम हो, इनोवेशन और लर्निंग की प्रोसेस कभी रुकना नहीं चाहिए। हर सक्सेसफुल बिजनेस जर्नी में मुश्किल आती है, कभी मार्केट गिरता है, कभी कंपटीशन बढ़ता है। अगर आपके पास एक छोटा से बिजनेस है या फिर आप सोच रहे हैं कि मैं एक बिजनेस करूंगा, चाहे वो दुकान हो या फिर किसी भी बिजनेस हो, आप घबराए मत। आप हमेशा नया स्किल के साथ आपके बिजनेस को आगे ले जाओ। जो चीज कस्टमर को जरूरत है उस चीज के ऊपर फोकस दो। पैसे और समय दोनों का सही मैनेजमेंट कीजिए। ईमानदारी और मेहनत से आपका बिजनेस आगे ले जाओ। दोस्तों, गौतम अदानी और मुकेश अंबानी की जर्नी अलग अलग है, लेकिन इन सब कहानी में से एक कॉमन मैसेज मिलता है। बड़ी सक्सेस अक्सर एक छोटा सा सपना, लगातार मेहनत और सही प्लानिंग के साथ शुरू करती है।
रजत भाई, पहले तो मैं आपका और आपके दर्शकों का आपकी अदालत में आपने मौका दिया तो मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। अभी आपने ये फार्मूला की बात किया, तो ये फार्मूला ये कोई मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री या फिजिक्स की कोई फार्मूला है नहीं कि जिसके ऊपर बिजनेस और प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर एक ही फार्मूला काम आती है, और वो है मेहनत, मेहनत और मेहनत। और मैं देखता हूँ कि मेरे में मेरी फैमिली का सपोर्ट, मेरे सीनियर लोगों का सपोर्ट, मेरी टीम का सपोर्ट और सबसे ऊपर भगवान का आशीर्वाद और उनकी कृपा मेरे पे रही है। मैं नियत से काम करता हूँ और मैं मानता हूँ कि यही वजह है, और उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। ये कोई भी सक्सेसफुल आदमी होने के लिए आप नियत और मेहनत और बाकी आप ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दो, और वही एक फॉर्मूला है। बहुत लोग सोचते हैं कि बिजनेस शुरू करते ही प्रॉफिट आना चाहिए, लेकिन रियलिटी कुछ और है। हर सक्सेसफुल बिजनेस के पीछे सालों की मेहनत, मिस्टेक और लर्निंग होती है। शुरुआत में कस्टमर कम होंगे, प्रॉब्लम ज्यादा आएगी और धीरे धीरे ऐसे लगेगा कि शायद बिजनेस चल ही नहीं पाएगा। बिजनेस में सबसे पहले प्रोडक्ट्स नहीं, माइंडसेट इम्पोर्टेंट होता है। अगर हर प्रॉब्लम देखकर गिव अप कर दोगी तो बिजनेस बहुत मुश्किल हो जाएगी। अगर हर प्रॉब्लम को एक लेसन की तरफ देखोगी तो धीरे धीरे आप इम्प्रूव कर जाओगी। हर सक्सेसफुल आदमी के पास एक ऑप्शन जरूर थी कि रुकना नहीं चाहिए। बिजनेस कोई 10 मीटर रेस नहीं, ये एक मैराथन है। अगर आप सिर्फ जल्दी पैसे कमाने के लिए बिजनेस कर रही है तो आपका सामने बहुत मुश्किल आ सकती है। अगर आपका बिजनेस कस्टमर को समझ ही नहीं पा रही है, चाहे आप कितने भी पैसे इन्वेस्ट कर लो, ग्रोथ मुश्किल हो जाएगी। एक सिंपल लाइन याद रखिए, बिजनेस प्रोडक्ट से नहीं कस्टमर से चलती है। बहुत ऐसे लोग हैं अपनी पसंद के प्रोडक्ट से बनाती है और सोचते हैं कि लोग खरीद लेंगे, लेकिन ऐसे बिल्कुल नहीं। मार्केट आपकी पसंद से नहीं, कस्टमर को जरूरत से चलती है। आप खुद आपसे ये 2 सवाल पूछिए। नंबर 1, कस्टमर की प्रॉब्लम क्या है। नंबर 2, उस प्रॉब्लम को दूसरे से बेहतर कैसे सॉल्व कर सकती है। अगर आप इस वीडियो को देख लिया तो चैनल को सब्सक्राइब कर जाओ, और इस वीडियो को कैसे लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ।